जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम सेल डिवीजन के बारे में, और आज के कुछ मिनट्स आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम मिनट्स होंगे अगर आप सीखना चाहते हैं सेल डिवीजन, राइट। तो सेल डिवीजन क्या होती है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन कहते हैं कि अगर एक सेल है, ध्यान से सुनिएगा बात को, एक सेल है और वो एक सेल जो है वो दो सेल में अगर तब्दील हो जाए, इसे कहते हैं सेल डिवीजन। अब एक सेल का दो सेल में तब्दील होना, इसे हम कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। लेकिन अगर लेट्स से दैट, इसको इस लफ्ज़ को साइड पे ले जाएं, अगर एक सेल जो है वो दो सेल में तकसीम हो रहा है लेकिन अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई और वो एक और सेल में कंप्लीट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेट्स से दैट, फिर उसकी शक्ल कुछ इस तरह की बन जाती है, स्पर्म्स बन जाते हैं, तो ये भी तो सेल डिवीजन ही है ना। फिर इसको हम माइटोसिस नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? मियोसिस। मियोसिस क्या कहेंगे? मियोसिस का मतलब भी है छोटा करना। क्या मतलब है? छोटा करना मीन के बड़ा सा सेल था, तगड़ा सा सेल था, और जो छोटे छोटे सेल बना दिए चार उसमें, तो दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। लेकिन आप कहेंगे सर क्या ये इतना आसान है सेल डिवीजन? मैं कहूँगा नहीं नहीं, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा सेल डिवीजन के बारे में, बिल्कुल इतना आसान तो नहीं है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि सेल जो है, अगर उसने, अब मैं माइटोसिस की ज़्यादातर बात करूंगा आपसे, अगर सेल ने जो है वो डिवाइड होना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो क्या ये इतना आसान ही है कि एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा और बस ठीक है, हो गया? तो दिस इज़ नॉट द आंसर। सेल, ये सेल लेट्स से दैट इसने करना है डिवाइड, यानी इसने होना है दो। आपने जब कहीं जाना हो, किसी फंक्शन पे, किसी वलीमे पे, या कहीं भी अच्छी तकरीब में, तो आप खुद जाने से पहले तैयारी करते हैं। फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा तैयारी करती हैं, उसका तो हम समझते हैं, लेकिन मेल्स भी तो तैयारी करते हैं ना। दे बिल्ड अप देयर सूट, वेल ड्रेस होना चाहते हैं, शूज़ अच्छे हों। फीमेल्स भी होती हैं ज़रा मेकअप शेकअप कर लें, और आई डोंट नो मेकअप ज़्यादा टाइम लेते हैं, एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, मैं कहीं और नहीं ले गया बात को, लेकिन बात में आपसे कह रहा था कि तैयारी करते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो तो आप तैयारी करते हैं, चाहे मेल है फीमेल है। आई एम नॉट कंट्रोवर्सी नहीं मैं क्रिएट करना चाहता मेल और फीमेल्स के दरमियान, दोनों अपने अपने लिहाज से जो तैयारी करनी है वो करते हैं। लेकिन सेल ने जब डिवाइड होना है, उसने भी तो तैयारी करनी है ना, उसने भी क्या करनी है? यानी सेल, लेट्स से दैट कि अब ये सेल डिवाइड हो गया, अब इस सेल ने भी डिवाइड होना है। इसकी भी किस्मत यही है, किस्मत को अंग्रेज़ी ज़ुबान में फेट कहते हैं, कि इसके भी किस्मत यही है कि ये डिवाइड करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसने डिवाइड करना है तो ये किन किन मनाजरों से गुजरेगा, मंजरों से गुजरेगा, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। तो सेल जो है, याद रखो, दो किस्म की डिवीजन करता है, ठीक है। सेल जो है वो दो किस्म की डिवीजन करता है। पहले वो करेगा तैयारी, तैयारी को कहते हैं इंटरफेस। तैयारी, अब उस अपने अंदर कोई तब्दीलियाँ लाएगा, अपने अंदर वो कुछ चीज़ें तब्दील करेगा, प्रोटीन बढ़ाएगा, अपना क्रोमोसोम डबल करेगा, जो भी उसने सेल के अंदर उसने पंगे शंगे करने हैं, राइट। सेल के अंदर उसने जो भी तब्दीलियाँ करनी है, दैट इज़ कॉल्ड, अब तुम ये लिख देना सर सेल के अंदर जो पंगे शंगे हो रहे होते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं, तो भाई दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द गुड आंसर। तो आपने नोट्स, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको नोट्स मिलेंगे इस टॉपिक के, तो वो आप नोट्स से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, माइनर अमाउंट के साथ नोट्स मिलते हैं, वो फ्री नहीं मिलते। लेक्चर फ्री है, लेक्चर आप फ्री ले सकते हैं। अच्छा, इंटरफेस जो है, आप कह लें कि वो सेल इसमें से गुजरेगा। अब इसको लेट्स से दैट इंटरफेस से गुजर गया, अब ये तैयारी के लिए तैयार है। तो प्यारे बच्चों, याद रखो कि जब सेल ने इंटरफेस से गुजर जाता है तो फिर एक और फेज आता है, उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसको? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस बेसिकली आप कह लें कि न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, राइट। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? न्यूक्लियर की डिवीजन होती है। और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद एक और डिवीजन होती है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्या लफ्ज है? साइटोकाइनेसिस। तो सेल ने अगर डिवाइड होना है तो उसको किससे गुजरना पड़ेगा? इंटरफेस। किससे गुजरना पड़ेगा? कैरियोकाइनेसिस। किससे गुजरना पड़ेगा? और ये देखिए साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो सेल बन गया। सो दैट इज द स्टोरी। तो बच्चों, इसको हम कहेंगे, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, खूबसूरत सा कलर लेता हूँ आपके लिए, इसको हम कहेंगे पेरेंट सेल। क्या कहेंगे? अब इसके बच्चे हैं ना दोनों सेल, ये इसी से बने ना दोनों, तो हम कहेंगे सन सेल।
सन सेल नहीं कहेंगे, हम कभी भी सन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हम बेटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? एक बच्चे ने मुझे कहा सर जी अगर इस पेरेंट्स के ये डॉटर सेल्स हैं तो मेरा दिल कर रहा है मैं इनको सन सेल्स कह दूँ। तो मैं कहूँगा यार नहीं भाई, तुम सन सेल्स नहीं कह सकते, यू कैंट से दिस, साइंस में ये लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। जब भी पेरेंट्स से जो सेल बनेंगे नए उन्हें क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। तो अब ये भी सवाल है कि जो इंटरफेस में क्या क्या हो रहा होता है, तो आप कह लेंगे सेल के अंदर जो है वो क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर इंटरफेस में क्या होते हैं? क्रोमाटिड्स होते हैं, और क्रोमाटिड्स बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बन जाते हैं? क्रोमाटिड्स बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं फिर याद रखिएगा कि डुप्लीकेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डुप्लीकेट यानी कि डबल हो जाते हैं। लेट्स से दैट के ये अब 23 क्रोमोसोम्स हैं तो ये 46 हो जाएंगे, ताकि 23 इधर आ जाएं और 23 क्रोमोसोम्स इधर आएँ। क्योंकि याद रखो ये 2n सेल है और इसने भी क्या बनना है? 2n। इसने भी क्या बनना है? 2n। दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में अगर ये 2n सेल है तो ये क्या बनेगा? 1n, ये भी क्या बनेगा? 1n, ये भी क्या बनेगा? 1n, ये भी क्या बनेगा? 1n। ये है मियोसिस। ये दोनों में फ़र्क है, याद रखना है। मैं आगे डिटेल में माइटोसिस मियोसिस पे भी लेक्चर दूंगा। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। किसके ऊपर लेक्चर है आज का? सेल डिवीजन के ऊपर प्यारे बच्चों आज का लेक्चर है ना। होप्स होगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो होता ये है कि भाई जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के पास होते हैं 2 क्रोमाटिड्स, ठीक है। ये बन गया ना क्रोमोसोम प्रॉपरली, मैंने बनाया भी आपके सामने। तो दिस इज कॉल्ड क्रोमाटिड। एक सिंगल को क्या बोलोगे? क्रोमाटिड। एक हिस्सा ना इसका, ये वाला हिस्सा, दैट हिस्सा इज कॉल्ड एज क्रोमाटिड, और ये वाला भी हिस्सा क्या आएगा? क्रोमाटिड। तो दोनों आपस में बहने हुई, दैट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमाटिड। सही है, समझ में? यानी एक ही क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा, दूसरा उसका सिस्टर क्रोमाटिड होगा। These both are called as sister chromatids। क्या बोलोगे इसको? सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो प्यारे बच्चों ये जो न्यूक्लियस की डिवीजन है इसका मैंने आपको बता दिया। ये करियोग्राफिस क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन। करियोग्राफिस क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन। और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, साइटोप्लाज्म होता है ना सेल में, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है दैट इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। साइटो का मतलब सेल भी होता है वैसे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज की आखिरी बात, कि सेल डिवीजन होती है 2 किस्म की, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। क्या टॉपिक था आज का? सेल डिवीजन। और आज की टॉपिक में मैंने बहुत सी वोकैबुलरी आपसे शेयर की है। मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डुप्लीकेट क्या है, इंटरफेस क्या है, करियोकिनेसिस क्या होती है, साइटोकिनेसिस क्या होती है, डॉटर सेल्स क्या होते हैं, कैसे सेल डिवाइड करते हैं। बेटा आपसे बहुत बातें की मैंने। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जाते चैनल का भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।